हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग जो है यूपी एपीओ की जो जीके का पेपर है जो कि 50 नंबर का आता है। टोटल देखिए 200 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस, 150 आपके लॉ के हैं और 50 नंबर आपके जीके के होते हैं। तो जो जीके के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब तक जितने भी यूपी एपीओ के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उनके पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 2002, 2006, 2006-7 और 2007 ये 4 साल के पेपर को सॉल्व किया है, जिसमें हमने यूपी एपीओ के जीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम लोग जीके के क्वेश्चन को इस समय सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने 4 साल के पेपर्स को कवर किया है। अब ये वीडियो जो है ये पार्ट सेकंड है और लास्ट है आपकी वीडियो जीके के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। चलिए, तो 2011 का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायता करता है? लौ, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो किसके? लौ के, ठीक है। लौ के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। सेकंड क्वेश्चन है, CAT कैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैट का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी। ऑप्शन आपका सी, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीक्लोराइड, कार्बोनेट, अमोनिया क्लोराइड। तो कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो किसमें अधिकतम होती है? ठोस में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? बेरी, कैंसर, वर्णांता, फाइलेरिया। तो कौन सा है? वर्णांता, ठीक है, अंधापन। चलिए, नेक्स्ट, प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? रेक्टिफायर द्वारा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टमाटर में लाल रंग का कारक है, क्या कारक है? कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल, सोलेनिन। किसके कारण टमाटर लाल रंग का होता है? तो लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धोलावीरा स्थित हड़प्पी पुरा स्थल का उत्खनन किसने किया था? JP जोशी, MR राव, RM बिस्ट, BB लाल। तो किसने किया था? ऑप्शन सी, RM बिस्ट के द्वारा हड़प्पी पुरा स्थल का उत्खनन किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है? शिलालेख तृतीय, शिलालेख चतुर्थ, शिलालेख आपका 10वां और शिलालेख 13वां। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका डी, शिलालेख 13वां अभिलेख है, ठीक है, जो धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो कौन है? बोध गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखक कौन है? RC मजूमदार, DD कोसाम्बी, KM पडिक्कर, विसेंट स्मिथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? KM पडिक्कर, ये सही होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं,
हड़प्पा स्थल है और ये कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, ये मिलान करना है। चलिए देखते हैं। मांडा, एक तरफ है मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी और दूसरी तरफ राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो मांडा कहाँ है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? यह आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने, उनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। तो कौन थे? ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल थे, उस समय अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी? जगन्नाथ शंकर सेठ, बाबू शिशिर कुमार घोष, जी.एस. अय्यर, फिरोज शाह मेहता। तो किसने की थी? ऑप्शन बी, बाबू शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय प्राप्त है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र टैगोर। तो कौन है? ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? एम के गांधी, बीजे तिलक, एम जी रानाडे, ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ऑप्शन सी, एम जी रानाडे थे दक्कन सभा के संस्थापक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। किसने मांग की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक शोषण की बात सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इसी को कहा जाता है ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी के प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी। तो कौन था? ऑप्शन सी, सर चार्ल्स वुड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? जे.एल. नेहरू ने, एनी बेसेंट, पट्टाभी सीतारामैया, मोतीलाल नेहरू। तो किसने स्वराज दल की स्थापना की? इसका ऑप्शन है डी, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और पूछा जा चुका है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट, जैन सभा जिसमें 5वीं या 6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिपिबद्ध किया गया था, कहाँ पर आयोजित की गई थी? कुंदपुरा में, नालंदा में, वल्लभी में, वैशाली में। किस में किया गया था? वल्लभी में किया गया था। ठीक है, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नंद, मौर्य, सातवाहन, शुंग। तो किसने? सातवाहन ने चलाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किसके बारे में है? केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में, दो राजनीतिक पार्टियों की स्थापना के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, लोकसभा और राज्य सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में। तो किसके? ऑप्शन डी आपका सही होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता? मुख्यमंत्री को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, महाधिवक्ता को। तो किसको नियुक्त नहीं कर सकता? तो ये ऑप्शन होगा सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का 91वां संशोधन किससे संबंधित है?
पंचायती राज से, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या से, चुनाव याचिकाओं से, गठबंधन सरकारों से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या से। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य कर वितरण के बारे में संस्तुति करना, वार्षिक बजट बनाना, प्रधानमंत्री को वित्तीय मामलों में सलाह देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य कर वितरण के बारे में संस्तुति करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? यह आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान के 52वें संशोधन के बाद 16, 18, 22, 24। तो कितनी है? इसमें है आपका 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के, संसदीय कार्य मंत्रालय के अध्यक्ष की, भारत के राष्ट्रपति की, लोकसभा की। तो किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, संसदीय कार्य मंत्रालय के अध्यक्ष के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी। तो बेल्जियम, रोमानिया, ब्राज़ील, कांगो, ये देश हो गए। अब राजधानी एक तरफ ब्राज़ीलिया, ब्राज़ाविले, ब्रुसेल्स, बुखारेस्ट। ठीक है, चलिए मिलाते हैं, इसमें सुमेलित करते हैं हम लोग। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। ठीक है, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, और कांगो की राजधानी क्या है? ब्राज़ाविले है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, लाओस। तो कौन सा नहीं है इसमें? तो जॉर्जिया, ये स्थल अवरुद्ध नहीं है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यह कहाँ स्थित है? यह नॉर्वे में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? ग्रीस, क्रोएशिया, हंगरी, अल्बानिया। तो कौन नहीं आता है? तो हंगरी नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चाइना, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो कौन सा इसमें है? तो इसमें आपका होगा चाइना। ठीक है, इस्पात उत्पादक देश है सबसे अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी। तो कौन सी है? ये नर्मदा, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है, माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पाद शुल्क। तो क्या क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर का पेपर देखते हैं हम लोग। अब 2015 का पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, ISRO का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसमें पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता? एट्रोपिन, थीन, थियोब्रोमीन, थियोफिलीन। तो कौन सा नहीं रहता है? तो थियोब्रोमीन, ये चाय की पत्तियों में विद्यमान नहीं रहता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? खमीर, पनीर, गोल्डन धान, संतरा। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता ही होगा ये आंसर।
तो ये है गोल्डन धान। ठीक है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको सफ़ेद सोना कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। पारा, प्लैटिनम, पेट्रोलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? प्लैटिनम को कहा जाता है सफ़ेद सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी? आर्यभट्ट, पिंगल, गार्गी, भास्कर। तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने खोज की थी दशमलव प्रणाली की खोज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से जिसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे किसको करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, विधानसभा के अध्यक्ष को। तो किसको करते हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करते हैं, अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, गार्गी। तो किसने की थी? ये आपका ऑप्शन बी विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था किसने? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ा था। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? जनपद, जन, ग्राम, कुल। तो किसका उल्लेख नहीं है? जनपद का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी? फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ। तो किस में दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट, गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था कहाँ से? फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, इंग्लैंड से। तो ये कहाँ से हुआ था प्रकाशित? अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह शब्द दिया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, मगन लाल गांधी द्वारा, देवदास गांधी द्वारा, कस्तूरबा गांधी द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, कौन नियुक्त किया गया था? 1774 में कब हुए थे, मतलब नियुक्त कब हुए थे? 1774, 1833, 1858, 1911। तो कब नियुक्त हुए थे? ये 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का प्रचार एवं प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन था? युगांतर, केसरी, देशभक्ति, क्रांति। तो कौन है? केसरी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का निकाला गया समाचार पत्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? इकबाल, एम.के. गांधी, भगत सिंह, एस.सी. बोस। तो किसने नारा दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय आईसीएस भारतीय सिविल सर्विसेज में चयनित हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास। तो कौन चयनित हुआ था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये चयनित हुए थे। नेक्स्ट, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय। तो किसके शासनकाल में हुआ? यह आपका शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? बैरम खां के, मान सिंह के, बीरबल के, टोडरमल के। तो किसके हाथ में थी? यह टोडरमल के हाथ में थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया? मैचलेट, दांते, थॉमस एक्विनास, कांट। तो किसने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया? मैचलेट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट,
पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर अवलंबित है? ईश्वर इस सृष्टि का केंद्र है, पोप इस सृष्टि का केंद्र है, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी, मनुष्य इस सृष्टि का केंद्र है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष किस वर्ष में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976, 1977, 1978, 1979। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रिमंडल। तो किसको प्रदान की गई है? संसद को प्रदान की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नामित होता है, नियुक्त होता है? तो क्या होता है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान। तो कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद पत्र लिखकर त्याग कर सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो किसको दिया जाएगा? यह राष्ट्रपति को दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन बांग्लादेश की सीमा नहीं बनाता है? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कौन नहीं बनाता है? मणिपुर, यह सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? कोको, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, कनारी। तो कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? तो यह है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, ग्रीनलैंड। आसवान हाई डैम निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कोलंबिया नदी, डैन्यूब नदी, नील नदी, इरावदी नदी। तो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह नील नदी पर बनाया गया है। ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका, कनाडा। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, मंगल। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, यकृत शोथ। तो कौन सा है? यह यकृत शोथ। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर 2020 का देखते हैं जीके। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आर.जी. कॉलिंगवुड। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कार्ल मार्क्स। व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, A.J. टाइनेबी। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कार्ल मार्क्स। यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? संगम वंश, तुलु वंश, अरविदु वंश, सलू वंश। तो किस वंश से था? तुलु वंश से था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1565 में उठाया था, पहला है। और दूसरा, अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया था। ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो ऑप्शन आपका बी, केवल दूसरा सही है। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया था। ठीक है, यही सही है आपका। नेक्स्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? B.R. अम्बेडकर, S.A. लतीफ़, खुशवंत सिंह, हकीम अजमल खां। तो इसमें से कौन सही है? पहला ऑप्शन B.R. अम्बेडकर इसके सही है। ठीक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कैसे कैसे कौन कौन आए हैं, कैसे कैसे संधि हुई है, ये सुमिलित करना है आपका। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सही ऑप्शन क्या है इसमें। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ये पहला आपका इलाहाबाद की संधि पहले हुई है, फिर उसके बाद सालबाई की संधि हुई है, फिर उसके बाद मंगलौर की संधि हुई, और फिर आपका अमृतसर की संधि हुई है। ठीक है, तो ये आपका कालक्रमानुसार सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रही थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अच्युत पटवर्धन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन आए पहले, फिर उसके बाद कौन आया, ऐसे देखना है। मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, फिर मोपला विद्रोह हुआ, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ, फिर लास्ट में इसका तेभागा आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। इन चारों में से सही कौन कौन से हैं ये देखना है। सेकंड है, हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन कौन सा, ए सही होगा। इसमें पहला पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है, सही है। फिर इसके बाद तीसरा सही है, मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है, ये सही होगा। और लास्ट आपका मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित होता है, ये सही है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना। ठीक है, तो एंजाइम पेप्सिन, ठीक है, विटामिन बायोटीन, बहुलक आरएनए, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल। तो कौन सा सही नहीं है? तो हार्मोन जो है कोलेस्ट्रॉल, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जैव ईंधन। तो कौन कौन से स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो इसमें से सही आपका होगा सीएनजी और जैव ईंधन। ठीक है, ये दो हैं, ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, 60 वाट के 2 बल्ब तथा 40 वाट के 2 पंखों को प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बिल होगा। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसको लगाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा किया है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता। तो इसमें से सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, सामाजिक समानता की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ बोर्ड है और कहाँ वो मुख्यालय स्थित है ये बताना है आपको। भारतीय कॉफी बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ये बोर्ड है। अब मुख्यालय कौन कौन से हैं? गुंटूर, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय कॉफ़ी बोर्ड जो है ये बेंगलुरु में है, फिर तंबाकू बोर्ड जो है ये गुंटूर में है, फिर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है ये हैदराबाद में है, एंड लास्ट राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश है और तरफ राजधानी है, देखना कौन सा सही नहीं बताना है। ठीक है, चलिए, स्लोवेनिया वडूज, ऑस्ट्रिया वियना, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा,
क्रोएशिया, जाग्रेब। तो कौन सा सही नहीं है सुमेलित? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, वडूज, ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर से लगा हुआ निकारागुआ का तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास का तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन ए कैरेबियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकारागुआ का तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 946 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, 945 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, 940 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर, 933 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सी 940 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर थी। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है इसमें। एक तरफ स्टेट है और दूसरी तरफ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी है वो बताया गया है। तो बिहार 1106, यूपी 829, तमिलनाडु 555, केरल 760। तो इसमें से सही आपका कौन सा नहीं है बताना है, तो केरल होगा 760, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलोरा महाराष्ट्र, बाघ मध्य प्रदेश, नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, बृहदत्त। तो कौन मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें बिंबिसार, ऑप्शन बी आपका, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, मोहम्मद काजिम, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो कौन है? ऑप्शन आपका डी अब्दुल हमीद लाहौरी है बादशाहनामा के लेखक। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1601। तो कब किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, 31 दिसंबर 1600 में जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूची मिलाना है, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ है गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, और दूसरी तरफ है जगह का नाम है ग्वालियर, नागपुर, बड़ौदा, इंदौर। इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा के हैं, होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के, और भोसले नागपुर के। इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, 29 का ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था। दूसरा है यह केरल में नमक कर के खिलाफ था। तो इसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, सिर्फ यही सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ वर्ष है। सूरत की संधि 1775, मद्रास की संधि 1769, बेसिन की संधि 1803, लाहौर की संधि 1846। तो कौन सा सही नहीं है? तो बेसिन की संधि 1803, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम। तो कौन है? लाला लाजपत राय हैं ए हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है? नीली, भूरी, पीली, लाल। तो कैसी दिखाई पड़ती है? नीली दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट।
1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? कीनिया, नाइजीरिया, सोमालिया, वियतनाम। तो किसने किया गया था? सोमालिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, सुमेलित करना एक तरफ पदार्थ है और दूसरा उपयोग किसमें किया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं पदार्थ में क्या क्या है। इओसिन है, सेलुलोज एसीटेट, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर सल्फेट। और उपयोग में क्या क्या है? कवकनाशी, कृत्रिम वर्षा, चलचित्रों की फिल्म और लाल स्याही की बात की गई। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए इओसिन जो है ये लाल स्याही में प्रयोग होता है। सेल्यूलोज एसीटेट यह चलचित्रों की फिल्म में यूज़ होता है। सिल्वर आयोडाइड यह आपका कृत्रिम वर्षा के लिए है और कॉपर सल्फेट कवकनाशी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ 35 में आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट होते हैं कौन? नीला और लाल, लाल और बैगनी, हरा और बैगनी, पीला और नीला। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ऑप्शन आपका बी सही है, लाल और बैगनी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कथन है, इसमें तीन आपके ऑप्शन हैं, 3 कथन हैं, उसमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई। एंड थर्ड कथन है उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 1 और 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार नहीं, भाग 3 नागरिकता नहीं, भाग 5 निर्देशक सिद्धांत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका डी यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसको भी। इसमें एक तरफ दिया गया है टुंड्रा, सवाना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका तट, और दूसरी तरफ कंगारू, पेंगुइन, जेब्रा, रेंडियर। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो टुंड्रा जो है ये रेंडियर है। ठीक है, और सवाना, जेब्रा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, अंटार्कटिका तट ये क्या है? पेंगुइन। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण है, ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका की ऊपर दृष्टिगत है। कारण है ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही हैं, जबकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो किस में सबसे कम था? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? 1951 से 1961, 2001 से 2011, 1991 से 2001, 1901 से 1911। सही ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन बी 2001 से 2011 है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? जंघा, अंड, मेदी, हर्मिका। तो कौन सा अंग नहीं है? तो जंघा। ठीक है, ये जंघा जो है ये स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है। ठीक।
ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जीके के जो अब तक आपके यूपी एपीओ में पूछे गए हैं, और इनको जरूर रिवाइज करिएगा। इसको कम से कम 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, आपका वैसे ही तैयार होगा। और जो फालतू क्वेश्चन थे वो मैंने आप यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रिवाइज जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए, ठीक है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे भी जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, क्योंकि अधिकतर जो नोटिफिकेशन है वो मैं वहीं देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और जो नए लोग हैं, यदि चैनल को यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो लोग यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।